नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज IT पर। आज हम आपके लिए लेकर कुछ खास, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लालू प्रसाद यादव के नए बंगले को लेकर राजनीति में तनाव बढ़ गया है। भाजपा के इसके निर्माण और धन स्रोत पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी ने इसे राजनीतिक निशाना साधने की राजनीति बताई है। स्थानीय प्रशासन ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से चर्चा में है। दिल्ली मेट्रो की कुछ चुनिंदा स्टेशन पर AI समक्ष स्कैनर लगाई गई है। यह स्कैनर संदिग्ध वस्तुओं की पहचान तेजी से करेंगे और सुरक्षा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाएंगे। अधिकारियों के अनुसार यह तकनीक चरणबद्ध तरीके से पूरे नेटवर्क में लागू किया जाएगा। परीक्षण अवधि के दौरान यात्रियों को थोड़ी देर का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई नगर पालिका ने मतदाता मशीन और नियंत्रण इकाई प्राप्त कर लिया है। इसे सुरक्षित भंडारण में रखा गया है। राजनीतिक दलों ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दिए हैं। मतदाता गण और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी जारी की है तथा सुरक्षा कड़ी रखी जाएगी। हरियाणा सरकार ने अलाम्बन छावनी में 100 बेड वाले SIIC अस्पताल को मंजूरी दे दी है। भूमि आवंटन और निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। इससे कारखाना में कार्यरत श्रमिक और उसके परिवारों को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। परियोजना के प्रारंभिक चरण में स्टाफिंग्स और उपकरणों की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कूटनीतिक संदेश भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सहायता की पेश की है। इससे भारत बांग्लादेश के बीच सद्भाव का संकेत मिलता है। दोनों देशों के अधिकारिक चिकित्सक सहायता विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात उन्मुख विनिर्माण क्षेत्र और लॉजिस्टिक पर हर किसी विकसित करने की योजना पर चर्चा की है। निवेश प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट नीति की ओर से मजबूत करने पर जोर है। अधिकारियों का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय विनिर्माण की गति मिलेगी। भूमि संपर्क व्यवस्था और सीमा शुल्क सुविधा पर विशेष कार्य किया जाएगा। मुंबई के वेंटिलेटेड में फ्लोमिंग पक्षी वापस लौट आई है। इससे पक्षी प्रेमियों और स्थानीय समुदाय में उत्साह है। संरक्षण समुदाय आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मौसमी पर्यटन में वृद्धि हो रही है, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में स्कूल बसों की जांच की जा रही है। कई वाहनों में फिटनेस, GPS और अग्नि सुरक्षा से संबंधित खामियां मिली है। राज्य सरकार ने सख्त नियम लागू की और दंड देने की घोषणा की है। अभिभावक और स्कूल को मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुधार की आवश्यकता होगी। बिहार के कुछ क्षेत्रों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायत मीडिया में सामने आई है। स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रशासन पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। जनता सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। हरियाणा के कई क्षेत्रों में कड़ी सर्दी को लेकर चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों ने 5 दिसंबर तक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। किसान और श्रमिक को गर्म कपड़े और सुरक्षित आश्रय की सलाह दी गई। स्वास्थ्य केंद्रों को ठंड से संबंधित मामलों के लिए तैयार रखा जा रहा है। बिहार के कुछ शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुधार के प्रस्ताव पर काम हो रहा है। CNG बसों और रूट विस्तार में अंतिम मील कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ट्रैफिक प्रबंधन और बसों की आवृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नागरिकों को भरोसेमंद यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। महिला हॉकी टीम ने कोच हरेंद्र सिंह के पद पर छोड़ने की घोषणा की है। इस फैसले को हॉकी संघ और खिलाड़ी दोनों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसका असर चयन प्रक्रिया और कोचिंग ढांचे पर पड़ेगा। संघ जल्दी ही अगला निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने दीर्घकालिक विकसित दृष्टिकोण और आर्थिक लक्ष्यों पर चर्चा की है। एक समिति में उद्योग और सरकार ने निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2047 तक के लक्ष्यों हेतु नीतिगत सुधार और कौशल विकास पर योजनाएं प्रस्तुत की गई। निवेशकों को रोजगार के प्रोत्साहन और सुविधा की ओर जानकारी दी जा रही है। बेहतर शिक्षा विभाग के कुछ अन्य स्थानीय सुधार और शिक्षा प्रशिक्षण योजनाएं की घोषणा की है। अब संचार और पाठ्यक्रम सुधार पर काम जारी है। अधिकारियों ने निगरानी और कार्यान्वयन के लिए समय सीमा तय की। अभिभावकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू है। दिल्ली में नकली अधिकारी कॉल से जुड़े घोटाले को एक बड़ा मामले सामने आया है। एक ज्वेलर से 2.8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। साइबर सेल इस मामले की जांच में जुटी हुई है और आम जनता को सत्यापन प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी गई। बैंकों और संबंधित अधिकारी ने इस धोखाधड़ी के स्रोत को लेनदेन पर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक कंपनियां और निवेशक भारत में अवसरों को गंभीरता से देख रहे हैं। व्यापार वार्ता और निवेश समझौता के कारण बाजार भावना सकारात्मक बनी हुई है। नीतिगत स्पष्टता और सुधार के चलते कुछ महत्वपूर्ण सौदे आगे बढ़ रहे हैं। राज्य स्तर पर की जा रही पहले निवेश में सुगम बनाने में मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश के जिले अस्पतालों को उन्नत चिकित्सा उपकरण आवंटित किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा मिलेगी। उपकरणों की स्थापना और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारी निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।